ओके गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो इस लेक्चर के अंदर डिजिटल मार्केटिंग के फर्स्ट लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग करने से पहले हमारे सवालात क्या है, हमें किन क्वेश्चंस का आंसर करना चाहिए अपने आप को भी और अपनी ऑडियंस को भी। ठीक है, तो दिस इज डिजिटल मार्केटिंग इंट्रोडक्शन। इन डिजिटल मार्केटिंग इंट्रोडक्शन वी शुड डिस्कस दीज फोर क्वेश्चंस। ओके, यहाँ पे ये मिस्टेक है। वी शुड डिस्कस दीज फोर, एड्रेस फोर क्वेश्चन डजंट मेक सेंस। We should discuss these four questions actually. And the first question is why digital marketing is important. Second question is what is digital marketing. डिजिटल मार्केटिंग है क्या? इसको हम ऑलरेडी थोड़ा सा देख चुके हैं कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या, लेकिन हम इस लेक्चर के अंदर भी इस क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे। टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कौन कौन सी टाइप की मार्केटिंग आती है। एंड द फोर्थ क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज कस्टमर लाइफ साइकिल इन डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं, व्हाई डिजिटल मार्केटिंग इज इम्पोर्टेंस। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड डिजिटल मार्केटिंग। तो इन डिफरेंसेस की वजह से हम डिजिटल मार्केटिंग को इम्पोर्टेंस देते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर हमारे पास रीच बहुत ही लिमिटेड होती है, लिमिटेड रीच इन ट्रेडिशनल मार्केटिंग। फॉर एग्जांपल कि आपने कोई बैनर या कोई ब्राउशर जो आपने फिजिकली प्रिंट करवाया, प्रिंट करवाने के बाद आपने उसको किसी भी साइन बोर्ड या बिल बोर्ड के ऊपर लगा दिया, या आपने उसको लोगों के घर के अंदर, जैसे ट्रेडिशनली हम करते हैं कि हमने किसी के घर के अंदर अपना पम्फलेट भेज दिया या अखबार के अंदर डलवा के भेज दिया। लेकिन हम सिर्फ वहां तक पहुंच सकते हैं जहां तक जितनी अमाउंट ऑफ ब्राउशर या आपने वो फ्लायर, जितने नंबर ऑफ ब्राउशर आपने छपवाए हैं, तो आप सिर्फ उतने लोगों तक पहुंचेंगे। या अगर आपने किसी बिल बोर्ड के ऊपर अपना बैनर लगवाया है, तो वहां से गुजरने वाले लोगों तक ही आप पहुंच सकते हैं। जो लोग वहां से नहीं गुजरेंगे उन तक आप नहीं पहुंच सकते, और जो लोग वहां से गुजरेंगे हो सकता है उनमें से भी कुछ लोगों की नजर ही ना पड़े उस पर। ठीक है, लेकिन बरक्स इन डिजिटल मार्केटिंग हमारी रीच जो है वो मैक्सिमम होती है। हम टारगेट कर सकते हैं जितनी मैक्सिमम ऑडियंस को आपने टारगेट करना हो। ठीक है, एंड सेकंड, ट्रेडिशनल मार्केटिंग इज नॉन वर्सेटाइल एंड डिजिटल मार्केटिंग इज वर्सेटाइल। ठीक है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में डिलेड कम्युनिकेशन है एंड डिजिटल मार्केटिंग के अंदर इंस्टेंट कम्युनिकेशन है। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है ना। डिलेड कम्युनिकेशन से मुराद ये है कि डिलेड कम्युनिकेशन, आपने किसी जगह पे बिल बोर्ड लगाया हुआ है तो यूजर कैन नॉट टॉक टू यू इंस्टेंटली, बल्कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर यू कैन जस्ट हैव अ कॉल टू एक्शन बटन वेर यू कैन से कॉल अस नाउ और टॉक टू अस नाउ और लर्न मोर और वॉट एवर, जो भी बटन आप वहां पे लिखें लगाएं, यूजर उसके ऊपर क्लिक करे और फौरी तौर पे आपके साथ कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, एंड लैक एट रियल टाइम रिजल्ट। ठीक है, रियल टाइम रिजल्ट्स के अंदर बहुत कमी है कि आपको रियल टाइम रिजल्ट्स का पता भी नहीं चलेगा कि आपकी एड देख के कितने लोग आए थे। आपने ट्रेडिशनली एक बिल बोर्ड लगवाया था, लेकिन उस बिल बोर्ड को देखने के बाद कुछ लोग आए हैं या नहीं आए, ये आपको पता नहीं चल सकता। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर इंस्टेंट रियल टाइम रिजल्ट्स हैं। आपने आज कैंपेन रन की है तो आप उसको, उसके रिजल्ट्स को सुबह तक देख सकते हैं, या आप उसके रिजल्ट्स को 2 घंटे बाद भी देख सकते हैं कि कितने रिजल्ट्स मुझे इससे डिस्प्ले हो रहे हैं, और आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं, आप अपनी कैंपेन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। This is expensive. Traditional marketing is very expensive and digital marketing is cost efficient. In traditional marketing, it is difficult to reach target audience. Target audience को reach करना बहुत ज़्यादा difficult होता है, और digital marketing के अंदर it is easy to reach your target audience because you can define it, you can tell where to show and when to show and which people should see my ad. Okay, एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग पुअर कैंपेन मेजरमेंट। आपके पास कोई भी कैंपेन की मेजरमेंट का मेथड नहीं है। आप ये नहीं कर सकते कि मेरी ऐड अगर यहाँ पे किसी जगह पे बिलबोर्ड पे लगी हुई है तो उसमें से कौन से लोग इस ऐड को देखें और कौन से लोग ना देखें, या कितने लोगों तक पहुंचे और कितने लोगों तक ना पहुंचे। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि किस तरह के लोग, किस जगह के लोग और कितने लोगों तक मेरी ऐड को पहुंचना चाहिए। तो इसमें आप मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं इन बिटवीन ट्रेडिशनल एंड डिजिटल मार्केटिंग, जिससे आपको अंदाजा हो सकता है कि डिजिटल मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, नेक्स्ट,
What is digital marketing? We have already seen this in previous lecture. अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो आप अभी जाके उसको देखें और देखने के बाद आपको डिजिटल मार्केटिंग का आइडिया हो जाएगा. Digital marketing is the act of promoting products and services with the help of digital devices. तो डिजिटल डिवाइसेस को यूज़ करते हुए, डिजिटल डिवाइसेस के अंदर लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स एंड एटसेट्रा, ये सारी डिवाइसेस आपकी डिजिटल डिवाइसेस के अंदर आएंगी. तो डिजिटल डिवाइसेस की मदद से आप किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट कर रहे हैं. प्रोडक्ट मीन्स जूते, कपड़ा, whatever. Services mean I will do a digital marketing for you, or I will do web designing for you, web development for you, and etc etc. A lot of services. Even I am a doctor, I can provide these services for you. Even I am a lawyer, I can provide this service to you. तो आप किसी भी सर्विस या किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं विद डिजिटल मार्केटिंग. और थर्ड क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एक बहुत ही फिनोमिना या मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो ये है कि हम सोशल मीडिया मार्केटिंग को डिजिटल मार्केटिंग कंसिडर करते हैं, बट ऐसा नहीं है. डिजिटल मार्केटिंग कंप्लीटली अलग चीज़ है. ईमेल मार्केटिंग इज़ अ पार्ट, सोशल मीडिया मार्केटिंग इज़ अ पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. ठीक है. तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ईमेल मार्केटिंग आ जाती है, एफिलिएट मार्केटिंग आ जाती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग आ जाती है, कंटेंट मार्केटिंग आ जाती है, SEM सर्च इंजन मार्केटिंग आ जाती है, SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आ जाती है, एंड मोबाइल मार्केटिंग. ठीक है. तो दीज आर द टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. इन सब टाइप्स को हम वन बाय वन एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि हम किस तरीके से इनको यूज कर सकते हैं. ओके. तो ईमेल मार्केटिंग. First type is email marketing. Email marketing is an effective way to capture high quality leads and convert them to customers by sending personalized email to the target audience. इससे आप किस चीज़ की तरफ ये चीज़ इशारा कर रही है? जैसे हमने अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि आप अपने कस्टमर्स की ईमेल्स को कैप्चर करके अपनी लिस्ट बना सकते हैं. तो जब आपने लिस्ट बनाई है तो आप उस लिस्ट से क्या फ़ायदा उठा सकते हैं? आपके पास 10,000 लोगों की ईमेल है तो आप एक ही ईमेल 10,000 लोगों को भेज सकते हैं और उनको आप बता सकते हैं अपनी प्रोडक्ट के बारे में और उससे सेल्स जनरेट कर सकते हैं. तो दिस इज़ ईमेल मार्केटिंग. सेकेंड, affiliate marketing. Affiliate marketing is an effective way of digital marketing that involves a merchant paying commissions to one or more affiliate. तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी की प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल मेरी प्रोडक्ट है, मेरी शूज़ की शॉप है और मैं उसको सेल करना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं मार्केटिंग कैसे करूँगा. तो आप उससे कमीशन ले सकते हैं उसकी प्रोडक्ट को सेल करने का. आप उसकी प्रोडक्ट की मार्केट करेंगे, आप उससे ऑर्डर लेके आएंगे और ऑर्डर के बाद आप उससे कमीशन लेंगे पर सेल. दिस इज एफिलिएट मार्केटिंग. ठीक है. एंड द थर्ड, सोशल मीडिया मार्केटिंग. तो सोशल मीडिया मार्केटिंग इज अ पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, involves creating different types of content for various social media platforms in order to promote products and services. Similar thing, in the image you can see we have a lot of networks: Instagram, Facebook, Google Plus, YouTube, Twitter and LinkedIn, and there are a lot of other as well. आजकल तो टिकटॉक भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, टिकटॉक के ऊपर भी प्रमोशंस चल रही हैं. ठीक है. तो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कंटेंट क्रिएट करते हैं और क्रिएट करने के बाद उसको प्रमोट करते हैं. ठीक है. कंटेंट मार्केटिंग. कंटेंट मार्केटिंग इज एन इफेक्टिव मार्केटिंग टेक्निक वेयर वी डिस्ट्रीब्यूट वैल्यूएबल ऑनलाइन कंटेंट लाइक वीडियोस, ब्लॉग्स टू द टारगेट ऑडियंस. तो आप अपनी टारगेट ऑडियंस को मुख्तलिफ ब्लॉग्स और वीडियोस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी कि आप कंटेंट लिख रहे हैं और कंटेंट लिखकर उस कंटेंट से कस्टमर्स को वैल्यू दे रहे हैं या अपनी ऑडियंस को वैल्यू दे रहे हैं या उनको एडवाइस कर रहे हैं कि आपको किस किस्म की प्रोडक्ट परचेज करनी चाहिए या आपको अपने स्किल्स को किस तरह से इम्प्रूव करना चाहिए, या आप जिस भी नीश के अंदर कंटेंट लिख रहे हैं उस कंटेंट से आप अपनी ऑडियंस डेवलप कर रहे हैं और अपने ओपिनियन की एक वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, ताकि अगर आप लोगों को कोई प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं तो वो लोग उस प्रोडक्ट को परचेज करें. ठीक है. इसके बाद हमारे पास है SEM, सर्च इंजन मार्केटिंग.
SEM सर्च इंजन मार्केटिंग से मुराद ये है कि गूगल फॉर एग्जांपल हम इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देख लेते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग की कि अगर आप गूगल के अंदर जाएंगे और सर्च डिजिटल मार्केटिंग सर्च करते हैं फॉर एग्जांपल, तो एट द टॉप हियर आई एम सीइंग एन एड। ठीक है, ये एक ऐड डिस्प्ले हो रहा है मुझे टॉप पे। तो ये ऐड हमारा सर्च इंजन मार्केटिंग के अंदर आता है, यानी कि आपने गूगल सर्च इंजन के अंदर मार्केटिंग करनी है और आप ऑर्गेनिकली अगर रीच नहीं कर सकते तो आप पे करके टॉप के ऊपर अपनी एड डिस्प्ले कर रहे हैं। तो दिस इज अ मार्केटिंग टैक्टिक। कोई भी कीवर्ड आप ले, उस कीवर्ड के ऊपर आप ये डिस्प्ले करें कि मैंने इसको अपनी सर्च इंजन के अंदर डिस्प्ले कराना है। इसके बारे में डिटेल में हमने पढ़ेंगे। Next, SEO, search engine optimization. SEO is the process of increasing the quality and quantity of relevant organic traffic to your website from search engine. आप अपने कंटेंट को इस तरीके से ऑप्टिमाइज करें, उसको एक स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर आप उसको अपने स्पेसिफिक कीवर्ड या स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर ऐसे ऑप्टिमाइज करें, कीवर्ड्स डालें, मेटा डिस्क्रिप्शन डालें और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी जिसमें हम एसईओ को जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आप उसको देखेंगे। लेकिन ओवरऑल एसईओ है ये कि आपने अपने कंटेंट को सर्च इंजन्स के लिए ऑप्टिमाइज करना है, यानी कि गूगल के लिए ऑप्टिमाइज करना है कि कोई भी अगर स्पेसिफिक फ्रेज गूगल के अंदर सर्च करे तो आपकी वेबसाइट का लिंक फर्स्ट पेज के अंदर एटलीस्ट आ रहा हो। तो अगर आपका रिजल्ट फर्स्ट पेज के अंदर आ रहा है तो यू कैन रैंक एंड गेट ऑर्गेनिक ट्रैफिक ऑन टू योर वेबसाइट। ठीक है। The last type in digital marketing is mobile marketing. मोबाइल मार्केटिंग से मुराद ये है कि आप किसी लोगों को एसएमएस भेज रहे हैं, आप उनको एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की ऐड डिस्प्ले करवा रहे हैं। आपकी एक एप्लीकेशन है जो कि ई कॉमर्स स्टोर है फॉर एग्जांपल, तो आप उसकी ऐड डिस्प्ले कर रहे हैं, एसएमएस भेज रहे हैं लोगों को, और ये सारी चीज़ें मोबाइल मार्केटिंग के अंदर आ जाती हैं। इट इज़ अ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी दैट enables a company to reach target audience in relevant manner through any mobile via messenger, email and app installs। ठीक है, आप ऐप इंस्टॉल्स के नोटिफिकेशन भेज रहे हैं, आप मैसेजेस भेज रहे हैं या आप ईमेल्स भेज रहे हैं लोगों को मोबाइल के ऊपर, तो दिस इज़ मोबाइल मार्केटिंग। तो जैसे आपने देखा है कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप अपने कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं और टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इन टाइप्स को हमने डिटेल में पढ़ना है। हमारा एक क्वेश्चन अभी रहता है दैट इज़ द कस्टमर लाइफ साइकिल, के कस्टमर किस तरीके से स्टार्ट में और एंड तक किस तरीके से जाता है। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आप इसके बारे में थोड़ी सी अपनी रिसर्च करें, इन टाइप्स के ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करें। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। Thank you so much and Allah Hafiz.